मात श्री नर्मदेहर। श्री नर्मदेहर। हम आज महाराजपुर के नर्मदा संगम घाट पर हैं, जहां पर हमारी दो संतों से भेंट हुई जो कि बनारस के हैं और इन दोनों नर्मदा परिक्रमा पर हैं। आइए नर्मदा परिक्रमा को लेकर उनके क्या अनुभव हैं यह जानने का प्रयास करते हैं। महाराज जी नर्मदेहर। नर्मदेहर। महाराज जी परिक्रमा में हैं? जी हाँ। महाराज जी पहली परिक्रमा आपकी? ये हमारी दूसरी परिक्रमा है। अच्छा, एक पहले हो चुकी है। कब की थी? हमने पिछले वर्ष किया था। जी जी। ओंकारेश्वर से शुरू की थी। अभी जो है हमने दशहरा विजयादशमी से शुरू की है। हम जब वहाँ पर आए तो हमसे बताया गया, हम तो आ गए थे पहले ही, हमसे बताया गया कि विजयादशमी से ही यहाँ पर शुरू होती है और ओंकारेश्वर में देवोत्थान एकादशी या कार्तिक पूर्णिमा शुरू होती है। 200 साल पुरानी परंपरा, जब से नर्मदा परिक्रमा लोगों ने शुरू की, इसकी जानकारी लोगों को हुई तो वहाँ अमरकंटक से दक्षिण से ही शुरू की जाती है, ऐसा वैदिक मत है। आप अमरकंटक से न शुरू करके माई की बगिया से शुरू करेंगे, उद्गम स्थल। हाँ, उद्गम स्थल है। वैसे आप जैसे नर्मदा जी हैं या गोदावरी है या गंगा जी हैं, ये सभी धार्मिक नदियां हैं और इनको हम लोग माता कहते हैं। जैसे धरती माता है, जैसे गौ माता है, जैसे हमको पालने वाली माता है, जैसे हमको पैदा करने वाली माता है, इसी तरह नदियाँ भी हमारी माता हैं। इनसे निकाली हुई नहरें हाँ से हमारे खेतों में सिंचाई होती है। हम लोग दंडी समाज से हैं, जो वैदिक धर्म की रक्षा के लिए हमारा दंडी समाज है। तो आज शंकराचार्य के हम लोग शिष्य हैं। पुरातन जो हमारा 2528 साल से हम लोग का ये संप्रदाय चल रहा है। वैदिक धर्म की रक्षा के लिए हम लोग गाय, ब्राह्मण, वेद, भारतीय संस्कृत और संस्कृत, हमारी प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत ही है। अब चाहे हम इंग्लिश पढ़ें या कुछ भी, तो हम लोग दंडी समाज से हैं। और हमारा समाज में यदि हम अपनी पूर्व संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं तो पूर्व संस्कृति की ओर जब हम चलेंगे, या आधुनिक संस्कृति हमें कोई लाभ नहीं दे सकती। पूर्व संस्कृति के माध्यम से, पूर्व संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, पूर्व संस्कृति के कारण ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है कि किंवदंती भी है कि गंगा जी में स्नान करने से वो माँ रेवा के दर्शन मात्र से पुण्य लाभ मिलता है। हाँ, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है, मार्कंडेय पुराण में भी लिखा हुआ है, नर्मदा पुराण में भी लिखा हुआ है। और ये तो महान शक्तियाँ हैं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ये महान शक्तियाँ वेदों के अनुसार हैं। स्वामी जी आपके साथ भी दंडी स्वामी हैं, इनका ही परिचय हो जाए थोड़ा सा। ये दंडी स्वामी कानपुर के हैं। जूही मठ श्री जगत गुरु शंकरा स्वामी हैं, शिवानंद स्वामी, शिवदेवा आश्रम इनका नाम है। हमारा नाम मसूदन आश्रम। स्वामी जी आप भी परिक्रमा पे हैं, कैसे मन हुआ परिक्रमा का? हमारा मन तो ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम नर्मदा जी के किनारे से जाएं। इसके पहले नर्मदा तट आना हुआ था? हम लोग कभी नहीं है, आज मेरा पहला जीवन है। ये पहली परिक्रमा और इस तरफ पहला आना हुआ। तो यहाँ की प्रेरणा कैसे मिली कि परिक्रमा करनी चाहिए? हमें प्रेरणा मिली, माता जी ने हमको सपना दिया कि यार क्यों आप 12 साल से अपने कुटिया में ही रह रहे हो, आप भ्रमण क्यों नहीं करते? तो हमारे ये आ गए भाई जी, उन्होंने कहा कि यार चलो। हमने कहा चलो। तो हम माता जी के कहने से आप माता जी के शरण में आ चुके हैं। माता ने बुलाया? माता ने बुलाया हमको। माता जी के संरक्षण आने में बहुत आनंद आया और हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ से न जाएं। अमरकंटक देखा जो आपने, अमरकंटक उद्गम स्थल, क्या महसूस हुआ वहाँ? उसमें ये महसूस हुआ, हमें ये नहीं चल रहा है कोई पता कि ये माता जी आई कहाँ से, कैसे आई है? सबसे हमको एक तो ये अनुभव हुआ कि वहाँ छोटा सा एक कुंड है, और जब बाहर निकली तो विराट स्वरूप, ये कैसे है?
तो ये तो है कि हमारी माता जी का ये सब करिश्मा है। और यहाँ के जो भाई लोग हैं, संस्थापक हैं, यहाँ के सहयोगी हैं, उनके कार्य अच्छे हैं। हर जगह उनके व्यवस्थापक हैं कि जो यहाँ नर्मदा परिक्रमा करने वाले आते हैं उनके लिए भोजन, चाय, पानी हैं वो स्वयं लिए खड़े हुए हैं। ये तो माता जी की कृपा है ना। माँ के सामने आप जो भी मांगो, मन में संकल्प कर लो, माँ पूरा करती हैं। हम स्वयं ये कह रहे हैं ना कि माता जी स्वयं देने आती हैं, आप लोग नहीं दे रहे। आप उनके एक नौकर मानिए कि हम उनके नौकर हैं, जो वो आदेश करते हैं वो हम करते हैं। आप नहीं कुछ करते। हम लोगों को इतना आनंद है कि ये होता है कि जहाँ बैठ जाते हैं तो यही होता है कि यहाँ से न जाएं। लेकिन हम माता जी का दर्शन करते करते, भ्रमण करते करते, कभी थकान महसूस होती है? हम लोगों को कभी नहीं थकान महसूस होती। सुबह से शाम तक चले कुछ नहीं। जब थकावट हुई तो माता जी का जल जहाँ ग्रहण किया गया और उनका स्पर्श किया गया तो थकावट दूर हो गई। चलिए, मतलब क्या अंतर पाते हैं कानपुर से और यहाँ पर? कानपुर से यहाँ पर अंतर हमको नहीं समझ में आ रहा भी कुछ। जिस तरह हमारे कानपुर में थे उसी तरह हम यहाँ परिक्रमा का संकल्प लिया है। बहुत आनंददायक परिक्रमा है। हमारी शुभकामना है कि आपकी यात्रा बहुत शुभमय हो और माँ रेवादा का सानिध्य मिले। हमने जितने परिक्रमा वासियों से बात की है, सभी का ये कहना है कि मैया कभी ना कभी किसी न किसी रूप में दर्शन देती हैं। ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो आपको? आप पूछिए। 12 साल हुआ मैं। हम कहते हैं कि हर आदमी को हम माँ का सेवक समझ लें। या हमारी आंखों अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण रहे, क्या वो पहचान पाए? हमारी आंखों में पहचानने की क्षमता नहीं है। जब हमारी आंखों में क्षमता हो जाएगी हम पहचान लेंगे कि ये माँ है। माँ मिलती भी है तो हम पहचान नहीं पाते, जैसे अर्जुन कृष्ण को नहीं पहचान पाया। यही देव जनाई अजानत तुम्हें हो जाए। यदि आप ईश्वर आपके सामने आ जाएगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। गिरा अनयन, नयन बिनु बाणी। आपकी आंखें बिना बाणी की हैं और आपकी जीभ बिना आँख की है, तो आप कुछ कह ही नहीं सकते ईश्वर के बारे में, माँ के बारे में। चलिए स्वामी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। नर्मदे।